तो गाइस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से एक बहुत बड़ा अपडेट आ रहा है और यह अपडेट आने के बाद हमारे बहुत सारे भाई लोगों का जो अकाउंट्स पड़े हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में उनमें से ज़्यादातर अकाउंट निष्क्रिय हो जाएंगे। कुछ अकाउंट्स में होल्डिंग्स लग जाएंगे जिसके वजह से आप किसी भी तरह का लेन देन नहीं कर पाएंगे। और ये जो नया अपडेट है हमारे एसबीआई खाता धारकों के लिए एक बैड अपडेट है। कहीं ना कहीं हमारे खाता धारक भाई लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान होंगे और खास तौर से हमारे जिन भाई लोगों ने जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करा रखा है उन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा सोचने वाली बात है। तो बेसिकली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से क्या नया अपडेट दिया गया है और हमारे किन-किन भाई लोगों का अकाउंट यहाँ पर निष्क्रिय होने वाला है यानी क्लोज़ होने वाला है और आपका अकाउंट क्लोज़ होगा या फिर नहीं, आपका किस कंडीशन के अंतर्गत आपका अकाउंट आता है और किसका-किसका अकाउंट क्लोज़ होने वाला है, आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा जिससे कि आप लोगों को सही और सटीक जानकारी मिल सके। बेसिकली आज है 20 अगस्त 2025 और आज के दिन ही जो है कि एक नया सर्कुलर जारी किया गया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से और बता दें कि यह सर्कुलर जारी करते ही 1 महीने के अंदर में कंप्लीट कार्रवाई हो जाएगी और यह कंप्लीट कार्रवाई होते ही हमारे अधिकतर भाई लोगों की जो अकाउंट्स है वो परमानेंटली क्लोज हो जाएंगे या फिर निष्क्रिय हो जाएंगे। यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरीके से देख सकते हैं, साइड में यहाँ पर लिखा हुआ है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से ये जो नोटिस है ये जारी किया गया है जिसमें यहाँ पर लिखा हुआ है सार्वजनिक सूचना, यानी कि जो सूचना है ये हमारे सभी भाई लोगों के लिए है, किसी स्पेशल के लिए नहीं है, सभी के लिए है। इसमें लिखा हुआ है भारतीय स्टेट बैंक के निष्क्रिय बचत बैंक खाता धारक, यानी कि उन सभी भाई लोगों के लिए है जिनका जो अकाउंट है निष्क्रिय हो जाएगा या फिर अकाउंट क्लोज हो जाएगा। यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, लिखा हुआ है यह सूचना उन सभी बचत बैंक नियमित खाता धारकों के लिए है जिनके खाते में पिछले 2 वर्षों में लेन देन नहीं करने के कारण निष्क्रिय हो गए हैं। यानी कि आपने अकाउंट ओपन कराया था और अकाउंट ओपन कराने के बाद कुछ समय आपने लेन देन किया लेकिन पिछले 1 से 2 वर्षों के भीतर आपने किसी भी तरह का लेन देन नहीं किया है। आप सभी लोगों के लिए यह अपडेट है, यानी कि अगर आप पिछले साल से अभी तक में अगर लेन देन कर रहे हैं, लगातार 2-4 ₹10 का भी लेन देन कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए यह अपडेट नहीं है। यह अपडेट, यह बैड न्यूज उन भाई लोगों के लिए है जो लोग 2 साल पहले अकाउंट ओपन करा करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को भूल गए हैं या किसी भी तरह का लेन देन नहीं किया है, उन लोगों के लिए यह अपडेट है। यहाँ पर बोला गया है कि आपसे अनुरोध है कि आप अपने केवाईसी दस्तावेजों के साथ एसबीआई की किसी भी शाखा से संपर्क करें या फिर अपने केवाईसी को अपडेट करने के लिए डिजिटल चैनलों जैसे इंटरनेट बैंकिंग, योनो मोबाइल ऐप, एटीएम, व्हाट्सएप बैंकिंग आदि का प्रयोग करें। अगर आपका अकाउंट 2 साल पहले ओपन हुआ था और आपने 2 साल के अंदर में किसी भी तरह का लेन देन नहीं किया है, आपका अकाउंट बैलेंस ₹0 है, तो आप जो है कि डिजिटल चैनल जैसे कि एसबीआई योनो, इंटरनेट बैंकिंग, एटीएम, व्हाट्सएप बैंकिंग के थ्रू आप अपना जो कि केवाईसी अपडेट कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पर बोला गया है कि इस सूचना के 1 माह के भीतर अगर 1 वर्ष से अधिक समय से शून्य खाते रखने वाले निष्क्रिय खातों में केवाईसी अपडेट नहीं की जाती है तो बिना किसी अन्य सूचना के उन्हें 1 हफ्ते में बंद कर दिया जाएगा, 1 माह में बंद कर दिया जाएगा। भारतीय स्टेट बैंक, आज का डेट है 20/8/2025। इसका मतलब ये है कि अगर आपने जो है कि 1 साल के भीतर में कोई भी लेन देन नहीं किया है और आपके अकाउंट में बैलेंस 0 है, तो अगर ये सूचना जब जारी किया जा रहा है 20/8/2025, अगर आपने 20/9/2025 के बीच में आपने केवाईसी अपडेट नहीं कराया, चाहे किसी माध्यम से ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी तरह से अगर आपने केवाईसी अपडेट नहीं कराया तो 1 महीने के अंदर में जो आपका अकाउंट है उसे जो है कि निष्क्रिय कर दिया जाएगा या फिर बंद किया जाएगा और इसका किसी भी तरह का सूचना आपको नहीं दिया जाएगा। देखिए समय है, समय-समय के हिसाब से एसबीआई के साथ-साथ सभी बैंकों में नियमों में काफ़ी ज़्यादा बदलाव हो रहे हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये जो डेट दिया गया है फाइनल डेट 20/8/2025 है। तो अगर आपका भी एसबीआई में कोई ऐसा अकाउंट है जिसमें आपने जीरो बैलेंस रखा हुआ है, साल भर से कोई भी लेन-देन नहीं कर रहे हैं, तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप अपने उस अकाउंट से लेन-देन ज़रूर कीजिए। लेन-देन करने के साथ ही उसमें ₹10-20 का आप ट्रांसफर कीजिए, ठीक है? कम से कम आपका अकाउंट बचा रहे। अदरवाइज़ अगर आपका एक बार अकाउंट डोरमेंट हो जाता है या फिर निष्क्रिय हो जाता है, तो दोबारा से आपको अकाउंट ओपन करने में काफ़ी ज़्यादा समस्या होने वाला है, ठीक है? तो इसका आप लोग विशेष ध्यान रखें। और दूसरी चीज़ कि ये जो अपडेट है, यहाँ पर 2 वर्षों लिखा गया है, लेकिन अगर आप 1 वर्ष के भीतर में भी अगर लेन-देन नहीं किए हैं, तो भी आपका अकाउंट जो है कि डोरमेंट हो सकता है या फिर डीएक्टिवेट हो सकता है। तो इसका आप लोग विशेष ध्यान दें। तो कैसा लगा एसबीआई का यह अपडेट? आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद है या फिर नुकसानदायक है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हम लोग मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ।